जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शायद मुस्तकबिल में भी नाक से आलमी मालियाती इदारों के सामने लकीरें लगाते ही रहेंगे। 3 सालों के अंदर भारत ने वो तख्ता पलट किया है जिसे देखकर दुनिया की आंखें आज फटी की फटी रह गई हैं। भारत के जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत में मोबाइल बनाकर हमने कितने बेचे हैं दुनिया भर के देशों को, उसमें 42% का जंप आया है। I will go to our brotherly country with a begging bowl. जी हाँ, हमने $15.5 बिलियन से ज्यादा के मोबाइल बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेच डाले हैं, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। 200% का जो इंडिया ने लगा दिया है, ड्यूटीज लगा दी। तार साहब, इंडिया ने जो ड्यूटीज लगाई हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं रह गई थी। मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को जाता है। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो मैंने इस हफ्ते पढ़ी, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में से आई, वो ये है, a new term, digital terrorism. The most powerful man in India is telling its young influencers, podcasters, content creators, do more, help change society, make it better. आपके इस वक्त रिलेशनशिप देखे जाए, भारत से खराब है, अफगानिस्तान से भी खराब है, चाइना आपसे नाराज है। मैंने आपको बताया था ग्वादर पे उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, जरा देखें। चीमा साहब 17 जहाज 2023 में सिर्फ 17 जहाज गए ग्वादर पे। वो पछता रहे हैं। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है, बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हम हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें। आज यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कभी स्मार्टफोन का आयात करने वाला भारत आज इसके उलट दुनिया में प्रमुख स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन चुका है। स्मार्टफोन अब भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली चौथी आइटम बन चुकी है। यह एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2024 में 42% बढ़कर $15.6 बिलियन हो गई है, जो पिछले वर्ष के में रैंकिंग में एक पायदान ऊपर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2022 में स्मार्टफोन के लिए अलग से डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पादों का वर्चस्व है। स्मार्टफोन ने मोटर गैसोलीन की जगह ले ली है और वित्त वर्ष 2024 में चौथी सबसे बड़ी निर्यात की जाने वाली वस्तु बन गई। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में उछाल अमेरिका में शिपमेंट में 158% की वृद्धि के चलते हुआ है, जो $5.6 बिलियन था। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और यूके का स्थान रहा। 200% का जो इंडिया ने लगा दिया है, ड्यूटीज लगा दी। तार साहब, इंडिया ने जो ड्यूटीज लगाई हैं उनके पास, वो कहते हैं हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं रह गई थी। तो आप क्या कहते हैं? उसमें मैं दो चीजें कहूंगा। मैं जब आपको पता, मुझे पढ़ने का शौक है चीमा साहब। मैं जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता हूं तो उसमें बिलखुसूस ये लिखा जाता है कि जो मैन मेड लाइंस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है कि यू ईज देम अप। अब मैं उसमें ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की मिसाल दूंगा, और दूसरी मिसालें कई हैं। यहाँ पे भारत और यहाँ पे अमेरिका और कनाडा रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, विद इट्स कॉल्ड द सॉफ्ट बॉर्डर्स। मेरे ख्याल में जो आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान की फौज इसकी इजाजत देगी नहीं देगी, ये जरूरत बन जाएगी। पाकिस्तान की जरूरत बन चुकी है मेरे ख्याल में, ट्रेड के हवाले से अगर देखा जाए तो। फिर और चीमा साहब, मैं खुद कल मैं बैठा बात कर रहा था जसदीप के साथ, तो मैं खुद जसदीप साहब और मैं जब एक दफा वाघा बॉर्डर पे गए तो आप सोच नहीं सकते कि लाइनें हमने ट्रकों की देखी जो भारत से एंटर हो रहे थे पाकिस्तान में, और मैंने 300 से ज्यादा ट्रक लाइन में लगे देखे चीमा साहब। और वो दे वर फुल ऑफ जो हाउस होल्ड की चीजें थी, उसमें सब्जियां थी, गंदम थी, चीजें थी। तो ये मजबूरी है इस वक्त मजबूरी बन चुकी है कि इस पे इसको सॉफ्ट किया जाए, ट्रेड शुरू किया जाए। अब वो जो 200% आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि चीमा साहब, उसमें दर हकीकत पुलवामा का वाकया 2000 हमारे सारे जो रिलेशनशिप खराब हुए 2019 में, तो जब उस पर पाबंदियां लगाई गई और फिर उसके बाद एक इस वक्त जो सोचा जाए तो दोनों तरफ से एक डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, एक डेड लॉक पे पहुंच चुके हैं, जिसपे मैं दोनों साइड पे ये आर्गू देने की कोशिश कर रहा हूं बैसीते एक वकील, कि अगर भारत और चाइना उनके लद्दाख में एक दूसरे के सामने खड़े हैं लेकिन ट्रेड जारी है। अगले दिन नंबर आए हैं कि इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है
वो चाइना के साथ है। अगर यूएई और इजराइल ट्रेड कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। अगर दुनिया में अगर देखा जाए अमेरिका चाइना ट्रेड कर सकता हो तो हम भी कर सकते हैं। और दूसरा मैं समझता हूं कि जब हम ट्रेड शुरू करेंगे चीमा साहब, तो उसमें दूसरे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड। और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर पाकिस्तान में आसूदगी आएगी तो उसमें चीजें कम होंगी। तो मेरे इंदौर से मेरे भाईजान ने भी मुझे सर मैसेज बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जिस पे मैं दो क्वेश्चन है, एक तो वो आजाद कश्मीर से अगले दिन जर्नलिस्ट जो है वो गायब हुए हैं, उनके बारे में जस्टिस कैनी इस्लामाबाद के हैं, उन्होंने उस पर रिमार्क दिए हैं, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। उसके बाद किसी ने क्वेश्चन किया है डॉक्टर अब्दुल सलाम, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। इन दो इश्यूज पे बात करते हैं। एक जो है वो रिलीजन रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में सबसे बड़ी मैं जिस चीज पे बिलीव नहीं करता, रिलीजन मेरे ख्याल में सेकेंडरी चीज है, आपकी पर्सनल बिलीफ है, उसको आपकी कौमियत के ऊपर, उसको कौमियत नेशनलिस्ट, आपकी नेशनैलिटी आपका कहीं से होना एक अलग बात है। मेरे लिए डॉक्टर इस्लाम को डिस्कस करना भी एक तकलीफ दे मरला है। ही वॉज अ पाकिस्तानी, ही वॉज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरीके से उनको बहसीते, उनको कादियानी कह के उनको अबैंडन कर दिया गया, दिस इज नॉट गुड। मैं यहां तक सोचता हूं कि अगर एक हिंदू भी इंटेलिजेंट है, आपको पता होगा भगवान दास हमारे जस्टिस होते थे, हमारे जस्टिस क्रिश्चियन थे, जो सबसे पहले ये शुरू में थे। जब पाकिस्तान बना था पहले मिनिस्टर थे एक हमारे हिंदू, जो बाद में उनको इंडिया जाना पड़ा। मैं रिग्रेट करता हूं हालात को, मैं अप्रिशिएट नहीं करता, ये गलतियां हुई हैं माजी के अंदर। आज मैं कहता हूं अगर पाकिस्तानी हिंदू अगर वो राइज करके आता है तो उसको भी, ही शुड बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही शुड बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये गलत बात है। डॉक्टर इस्लाम के साथ जो किया गया माजी के अंदर, मैं उसको कंडेम करूंगा, उसको रिग्रेट करूंगा। उनके नाम के ऊपर इटली के अंदर एक लेबोरेटरी बनाई गई, पाकिस्तान में क्यों लेबोरेटरी नहीं बनाई गई? यही वजूहात हैं कि हम इस वक्त दुनिया की रेस पे पीछे रह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब एक किसी को साथ लेकर गए थे अपनी कैबिनेट में अच्छी पोजीशन देने के लिए अमेरिका से, लेकिन उनके ऊपर भी अहमदी का एक लगा के लेबल उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। उनके अहमदी बिलीव उनके अपने बिलीव है। देखना चाहिए था हाउ इंटेलिजेंट द पर्सन इज एंड इफ ही वांट्स टू सर्व पाकिस्तान ही शुड। अगर एचिसन कॉलेज में आके क्रिश्चियन प्रिंसिपल बन सकता है तो व्हाई नॉट अ पाकिस्तानी बॉर्न चाइल्ड कैन बिकम अ मिनिस्टर इन पाकिस्तान। आपने उसके रिलीजन को तवज्जो दे के आपने, यही एक ट्रेजेडी है हमारे कि इस वक्त जब पॉलिसी आपको चलाने वाले सारे ब्रिटिश, आपकी लूटिंग लीड सारी ब्रिटिश, लेकिन अगर कोई बंदा सामने आए तो उसको अहमदी या उसके ऊपर शिया का लेबल लगा के उसको कर देना, ये ज्यादती है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमें इन चीजों से अबाव होकर सोचना होगा इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इट। दूसरी किसी ने जो दूसरा क्वेश्चन चीमा साहब किया था, उन्होंने वो जो सहाफी हैं उनके बारे में मैं जस्टिस कैनी साहब की बात से एग्री करूंगा। उन्होंने थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।